हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। दिस साइड दीपक वर्मा एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस मोर देन 8 years एज अ CBSE टीचर ऑफ साइंस क्लास 10th एंड CBSE इवेल्युएटर ऑल्सो। और DSL क्लासेस पर हम आप सबके लिए 10th साइंस की, 11th-12th केमिस्ट्री की, मैथ्स ट्रिक्स की और बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस लेके आते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दिस साइड इंट्रोडक्शन डन। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट क्वेश्चन सीरीज फ्रॉम क्लास 10th, चैप्टर नंबर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, चैप्टर 10। सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है इस चैप्टर में से, और हमें इसको बहुत ध्यान से स्टडी करना है। इसका रिकैप सेशन हम लोग पहले ही ले चुके हैं, और अगर किसी ने बाय चांस मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन करके दोबारा से उसका रिकैप कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइट। सीबीएसई ने जो न्यू पैटर्न दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। स्टार्टिंग में जो शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड किए हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द पार्ट ऑफ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू विदाउट एनी डेविएशन। आपने लेंस के जितने भी रे डायग्राम्स किए हैं तो ये बोल रहा है ऐसा कौन सा पार्ट है लेंस का जहां लाइट डेविएट हुए बिना ही पास हो जाती है। तो एक ही पार्ट है ऐसा, ऑप्टिकल सेंटर। इसका आंसर ऑप्टिकल सेंटर होगा। 1 मार्क क्वेश्चन है ये। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पार्ट है जहां पर लाइट बिना डेविएशन के पास हो जाती है। डेविएशन आई होप सबको पता होगा, क्योंकि डेविएशन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से स्टडी करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर is observed to be real, inverted and larger than object. Listen, फिर से देख लीजिए, इमेज के बारे में बता रहा है, ये आपको इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होती है। तो वेयर इज द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, घुमा दिया इसने क्वेश्चन को। ऑब्जेक्ट को हम कहां पर प्लेस करेंगे? नॉर्मली क्या होता है, हमें लगता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन देता है, इमेज की पूछता है, लेकिन यहाँ पर इसने उल्टा कर दिया। इमेज की पोजीशन दी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछ रहा है, और ऑब्जेक्ट कहाँ होगा हमारा? यस, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर हम प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो रियल इमेज फॉर्म होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी और ऑब्जेक्ट से लार्जर बनेगी। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एक डायग्राम बना हुआ है। आई थिंक ये कलरफुल वर्ड वाले का डायग्राम है, बट कोई नहीं, लाइट चैप्टर में भी आ सकता है, इसलिए अब हम इसको स्टडी करते हैं। ये व्हाइट लाइट है जो कि 7 कलर्स में स्प्लिट होती है जब प्रिज्म से पास होती है। ये डायग्राम को हमने अच्छे से स्टडी किया। अब मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 1, इसमें 2 क्वेश्चंस एक साथ ऐड किए हुए हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द फिनोमिनन कॉल्ड? फिनोमिनन मींस प्रोसेस, तो हमने कुछ नहीं करना, बस फिनोमिनन का नाम लिख देना है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, राइट। यानी जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है प्रिज्म से पास होने के बाद, इस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं। अच्छा, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रीजन फॉर द लाइट टू बी बेंड मोर देन रेड लाइट। क्या रीजन है कि जो लाइट वायलेट लाइट है, करेक्ट, और रेड लाइट है, तो वायलेट जो कलर है, रेड जो कलर है, तो वायलेट डेविएट ज्यादा हो गया, रेड डेविएट कम हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इनसाइड द प्रिज्म है वो स्लोएस्ट है, और रेड की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हाईएस्ट है। इस यही रीजन है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, और डेंजर सिग्नल में हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकता है, लेकिन ये बहुत आउटडेटेड क्वेश्चन है। अभी हम लोगों को अपडेटेड क्वेश्चन
करने की जरूरत है। और अगर आएगा तो इसका नॉर्मली सिंपली आप यही आंसर लिख देंगे कि डेंजर सिग्नल इसलिए रेड कलर का होता है क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम डेविएट होता है फॉग स्मोक पार्टिकल से, इसीलिए हम लोग जितने भी डेंजर सिग्नल बनाते हैं वो रेड कलर से बनाते हैं। तो यहाँ हमने इसका रीजन मेंशन कर दिया, स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इनसाइड द प्रिज्म इज स्लोएस्ट एंड रेड इज हाईएस्ट, इसीलिए उल्टा हो गया, डेविएशन वायलेट लाइट में मैक्सिमम हो गया और रेड कलर लाइट में मिनिमम हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, 1 मार्क्स में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इजी लेवल का है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है, रेडियस 30 सेंटीमीटर गिवन, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला अगर आप रिवाइज करो तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो है r/2 है, यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ हो जाती है। 30 का हम लोग हाफ करेंगे तो 15 सेंटीमीटर का आंसर आएगा और हर बच्चा इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द रे डायग्राम है। ये जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए, ये कंप्लीट करना है आपको। यहाँ पर एक्स वाई एक पैरेलल रे ऑफ लाइट है जो कि कॉनकेव मिरर के ऊपर फॉल हुई, इसके बाद ये डायग्राम इनकम्प्लीट है। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद आपको इसको लाइन को बढ़ा देना है क्योंकि यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है, यहाँ से आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, तो कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। दिस इज द रूल 1 हम लोगों ने जो स्टडी किया है। और अगर नहीं किया है तो फिर से आप जाइए, चैप्टर का रिकैप कीजिए और अगेन आप क्वेश्चन सेशन को एंजॉय कीजिए। फोकस से हमने लाइट को पास किया और यहाँ पर अगर हमसे बोलता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल को मेंशन करने के लिए, तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहाँ पर ये जो एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा। लेट्स मूव करते हैं 6th क्वेश्चन पे। 3 मार्क्स क्वेश्चन है ये और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड मिरर इज 40 डिग्री। अगर मैं ये बात करूं तो आई थिंक ये मिरर है, प्लेन मिरर है, ये हमारी इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो 40 डिग्री है। बट पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे, कई बच्चे डायरेक्ट 40 डिग्री लिख देंगे, बट ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 50 डिग्री होगा। कैसे सर, हमको तो समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए। तो यहाँ पर ये जो मिरर है और ये इंसिडेंट रे है, डायग्राम में ध्यान से देखिए, इसके बीच का एंगल 40 डिग्री है, इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोल सकते। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको याद होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे को और नॉर्मल रे के बीच में बनने वाले एंगल को। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 50 डिग्री हो गया, यहाँ पर हमने 50 डिग्री मेंशन किया। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 50 डिग्री हो गया। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द टोटल एंगल फॉर्म्ड बाय द रे ऑफ लाइट। टोटल एंगल में हम लोग क्या करने वाले हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ प्लस कर देंगे, तो 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री यानी हमारा एंगल ऑफ टोटल एंगल हो गया हमारा 100 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान से समझेंगे। मूव करते हैं 7th क्वेश्चन पर। अगेन एक क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स में, कंप्लीट द रे डायग्राम, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। आइडेंटिफाई करो कौन सा लेंस है ये, वेरी गुड। ये हमारा कौन सा वाला लेंस है सर, कॉन्वेक्स लेंस है ये। तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये f1 है और ये f2 है। ऑब्जेक्ट ए बी से आपने ऑब्जेक्ट को, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में ए बी से ऑब्जेक्ट को दिखा दिया। अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, हाँ तो आप समझ गए होंगे कॉन्वेक्स लेंस का 6th केस है ये। बनाते हैं, चलो इसको ग्रीन कलर से मैंने इसको देखो कंप्लीट किया हुआ है। आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट रे पास करनी है, डेविएशन होगा फोकस से पास हो जाएगी। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर पे कोई डेविएशन नहीं होगा तो ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी एक रे। सर ये तो कहीं पर मीट ही नहीं होंगी, अरे ऐसा नहीं है, मीट करना पड़ेगा हमको इनको। तो हम क्या करेंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग इमेज को ड्रॉ कर देंगे। इसीलिए इसने नेचर पूछा हुआ है क्योंकि हमको क्या लगता है कॉन्वेक्स लेंस में सारे केसेस में इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, लेकिन अगर हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो हमारी इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन जाती है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
बिकॉज आई एम अ सीबीएसई इवेल्युएटर ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में रिपीट हुआ है। यहाँ पर एक चीज और पूछ लेता है, कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस होगा सर, डाइवर्जिंग तो नहीं हो सकता, कॉनकेव वाला डाइवर्जिंग हो जाएगा। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन पर, व्हाट इज पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। देखो पावर ऑफ लेंस इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफाइन पावर ऑफ लेंस आउटडेटेड क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन सीबीएसई में आ सकता है, लेकिन आप लोग याद रखना पावर ऑफ लेंस हमने पढ़ाया हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। अब यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है। पावर ऑफ लेंस हमें कॉनकेव लेंस की फाइंड करनी है अगर उसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ, अब यहाँ पर इसने कॉनकेव लेंस मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब हमें साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन के बिना काम नहीं चलेगा। तो फोकल लेंथ हमारी -25 सेंटीमीटर हो गई। 25 सेंटीमीटर को हमने मीटर में प्लस किया, बिकॉज पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एंड इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, तो इट विल बी -0.25। अब हमने जो फॉर्मूला यूज किया, यहाँ से पॉइंट को हटाया, 2 जीरोस ऊपर ऐड कर दिए, 25 से 100 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया -4 डायोप्टर। बहुत इजी क्वेश्चन था। 9th पर चलते हैं, ये बोल रहा है अ थिन लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ -12 सेंटीमीटर। एक लेंस है जिसकी जो फोकल लेंथ है वो -12 सेंटीमीटर है। छोटा सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है इज इट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। माइनस से ही आपको ध्यान रखना है। देखो फोकल लेंथ अगर माइनस में है तो इट मींस कि ये कॉनकेव लेंस है, अगर फोकल लेंथ प्लस में होती तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाता। यहाँ पर फोकल लेंथ माइनस में है तो सीधा हमने आंसर लिख दिया कि ये कॉनकेव लेंस होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। क्वेश्चन है डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स के होते हैं? एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट एयर से किसी भी मीडियम में जाती है, वो मीडियम ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एयर कंपलसरी है, वैक्यूम कंपलसरी है, एयर कंपलसरी होगा तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। उस टाइम पे जो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होगा to another medium that is called absolute refractive index। 11th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। Where does an object and its image coincide in a concave mirror? कह रहा है ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पर एक ही रे पर कॉनकेव मिरर में जिस पाथ से लाइट इंसिडेंट होती है उसी से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सर हम सबको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा पॉइंट होता है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और इमेज दोनों सेम साइज के अगर बनते हैं, कोइंसाइड होते हैं, सेम साइज के बनते हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा? तो हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है तो इट मींस कोइंसाइड होंगे और सेम साइज की वो इमेज बनाएंगे। 12th क्वेश्चन है अ लेंस X हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, Y हैज 40 सेंटीमीटर। तो एक की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की 40 सेंटीमीटर है। Which lens would you select to obtain more convergent beam of light? देखो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस को ही हम लोग पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। तो पावर ऑफ लेंस जो है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी फोकल लेंथ कम होगी वो उतना ज्यादा कन्वर्जिंग होगा, और जिसकी फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा डाइवर्जिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो फोकल लेंथ इस वाले एक्स वाले लेंस की 20 है, वाई वाले की 40 है। तो एक्स वाला जो लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी मोर पावर होगी और ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट हमको देगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अपने क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट सीरीज को। नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा। देखो अनअकैडमी फिर से हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हुआ है, और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेते हैं तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा लॉस होने वाला है। तो आप इस तरीके की अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाएं। यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया अनअकैडमी एक्सेंट प्रोग्राम, जिसमें आपकी क्विज होगी और इसमें आप स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं 5 लाख एवरी मंथ। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये क्लास 6 to 12 के लिए है।
अब आपके क्वेश्चंस होंगे कि सर हमें इसमें करना क्या है, तो घबराने वाली बात नहीं है, हम सब आपको बताने वाले हैं। इसमें जो आपका सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी का होगा। क्लास 6 टू 12 के स्टूडेंट्स इसमें अपीयर कर सकते हैं। एमसीक्यू पैटर्न में ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस होंगे। 1 आवर में आपको ये क्वेश्चन करना है। और देखो एक बहुत अच्छा बेनिफिट आप लोगों के लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस अपॉर्चुनिटी का आप सबको बेनिफिट लेना है और स्कॉलरशिप जीत सकते हैं आप लोग 5 लाख तक। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से जल्दी होल्ड करें। इसका एक छोटा सा काम करना है, इसमें आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक लिंक देंगे, उसको ज्वाइन करना है और वहां पर आपको मांगेगा इनवाइट, एक कोड मांगेगा। तो आपको इनवाइट कोड जो एंटर करना है वो हमारे चैनल को ही करना है। एक कोड है, हमारे चैनल का नाम है DSL क्लासेस और इस कोड से आप एंटर करके इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। तो इसको जल्दी से आप लोग लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है कि आप उसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में हमको डालें और हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे। नेक्स्ट शेड्यूल जो हम लेने वाले हैं वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को लेने वाले हैं। तब तक खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।